हाय एवरीवन, वेलकम टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज डे है संडे और मैं मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, तो इसको अगर एडिटिंग हो जाएगी तो शाम तक जो है अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे ना जो कल कपड़े थे वो सूखे नहीं थे, तो मतलब सूख तो गए थे लेकिन थोड़े से होते हैं ना आले से, तो फिर मैंने इनको ये बालकनी में रख दिया था। मैंने कहा छत पे तो क्या जाऊँगी, फिर वापस फिर लेने जाना पड़ेगा, इतने गीले भी नहीं थे। और यहाँ पे वही मॉर्निंग के जो काम होते हैं, बेड सेट करना, ये सब वही मैं कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना लंच बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट लंच साथ साथ में ही मतलब हो जाता है। और यहाँ पे कमरा भी मैंने सेट कर दिया। सर का कमरा जो है मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी वो लेटे हुए हैं, थोड़ी दवाई खाते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा नींद आती है। और दवाई तो खैर मैं भी खा रही हूँ, बट वही है कि मेरी डोज थोड़ी सी कम है और सर का थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए नींद तो मुझे भी बहुत आती है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और मेरा तो ना मतलब टेस्ट भी ऐसा लगता है कड़वा, हर चीज़ कड़वी लगती है, पानी भी कड़वा, चाय भी कड़वी। तो दवाइयों से ही है ये सब ना, दवाइयाँ जो हम खा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए बेड वगैरह सेट हो गया है। और उसके बाद जो है झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, पोछा देखूँगी लगाऊँगी कि नहीं, क्योंकि सूखता नहीं है ना, फिर बहुत टाइम लग जाता है उसको सूखने में। तो पहले मैं क्लीनिंग कर दूँगी, डस्टिंग। अब डस्टिंग साफ़ सफाई तो मेरी ना स्टार्ट हो गई है। अब घर में रहते हैं तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ मैं निकालती रहती हूँ, कभी कुछ ऐसा है ना, फिर काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसीलिए लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए घर में। और घर में भी फ्रेंड्स बहुत काम होते हैं, अगर आप करना चाहो ना तो काम बहुत होते हैं, और ना करना चाहो तो कुछ भी काम नहीं है। घर की ना क्लीनिंग ही बहुत होती है। और यहाँ पे जो है क्लीनिंग मेरी हो गई है, और डस्टिंग देखूँगी करूँगी ये बाद में। वैसे तो मैंने डस्टिंग ना डेली करती ही रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा, उससे काम ना इकट्ठा नहीं होता है। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, दूध वगैरह गर्म कर लूँगी और उसके बाद फिर वही अपना लंच बनाऊँगी, क्योंकि मतलब लंच सही बन जाता है और सुबह तो इतना जल्दी कोई खाता नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और अपने लिए चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ। और सर ना थोड़ी देर बाद चाय लेंगे, अभी उनका मन नहीं कर रहा है। और वो हो जाता है ना, थोड़ी दवाई वगैरह चल रही है तो नींद भी ज़्यादा आती है और शरीर भी ऐसे ही रहता है थका थका सा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना लूँगी और दूध भी गर्म हो जाएगा। और मेरी घर की साफ़ सफाई तो हो ही गई है। और ये मतलब ये जो ब्लॉग है ना, वो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, जो जो रूटीन होता है ना, क्योंकि काम ही नहीं किया था, तो अभी मैं 3-4 दिन से ही काम करना मैंने शुरू किया है, वरना पहले तो बस खा लिया और मेडिसिन ले ली और अपना सो गए। तो क्लीनिंग तो मैं डेली कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर मैं गाना गा रही थी, कुछ ना कुछ ना मेरे दिमाग में गाने चलते रहते हैं। जो रील्स बनाती हूँ ना, तो पुराने गाने ना दिमाग में चलते ही रहते हैं, तो अब बस वो एक दो लाइन ही आते हैं, पूरे आते ही नहीं है चाहे तो वही, पर मुझे अच्छा लगता है गुनगुनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी लवी मॉम ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और मैंने संडे मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। चाय बना रही हूँ, क्लीनिंग कर दी है, और अभी थोड़ी डस्टिंग में बाद में करूँगी। पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद में नहाऊँगी। चलो आज ब्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग से कर लेते हैं। और थोड़ी वीकनेस तो भी है मुझे, काफ़ी वीकनेस, तो थोड़ी नहीं है, वीकनेस तो है, बट अभी वही ना, भूख नहीं लगती ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताने लग रही हूँ कि मैं अब पालक काटूँगी और पालक का साग बनाना है। सर का मन कर रहा था कि जो आलन दे के बनाते हैं ना, वो वाला साग, तो वो ये उसको काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं तसल्ली से बैठूँगी, चाय का कप लेके थोड़ा देर तसल्ली से बैठ के काटूँगी और कुछ मोबाइल में देखूँगी नोटिफिकेशंस। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स वीडियो पे जाने का ना, मतलब ऐसे तो मैं नहीं जा पाती हूँ कि भाई मतलब एक आध सेकेंड ही टाइम लगता है ना, देखो वीडियो वॉच करने में। तो जैसे भी मेरे पास टाइम होता है, मन करता है, तो मैं चली जाती हूँ, बट मैं चेक तो कर ही लेती हूँ। नोटिफिकेशन तो देखो बहुत सारे आते हैं, तो जैसे भी जिसका भी होता है मैं चली जाती हूँ, बट अभी मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोन चेक कर रही थी मैं। अब सोशल मीडिया पे हैं तो काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, कुछ देखना पड़ता है तो हंसी भी आती है कि पता नहीं है क्या, हम लोग क्या ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि 24 घंटे हमारे हाथ में फ़ोन रहता है।
अब तो हैबिट से पड़ गई है, आदत ही पड़ गई है। अब तो मतलब रहा ही नहीं जाता है बिना देखे फ़ोन को, एक एक सेकंड में ही देखना पड़ता है कि अरे क्या हुआ, किसका कमेंट आया, किसका मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आया। और यहाँ पे ना सर से थोड़ी सी मेरी बहस चल रही थी। सर बोल रहे थे कि ऐसे ये करो वो करो, तो मैं वही कह रही थी कि आपके हिसाब से तो घर में सारे काम होते हैं, आप अपना अभी ठीक हो जाओ। तो वही थोड़ा सा ना दूर से बातें चल रही थी, क्योंकि सर भी ना परेशान हो गए एक जगह बैठे बैठे। तो घूम लेते हैं, छत पे चले जाते हैं, कमरे में अपने यहाँ थोड़ा बरामदे तक घूम लेते हैं। तो दिन भी तो काफ़ी हो गए ना, घर में रह रह के तो परेशान तो देखो हो ही जाते हैं ना एक जगह पे। और यहाँ पे जो है मैं लहसुन में सिंपल से बनाती हूँ फ्रेंड्स, मतलब साग है ना कई तरीके से बनाती हूँ, बट ये वाला मेरा सबसे सिंपल वाला है। जो है पालक को उबाल लूँगी और उसमें मैं लहसुन डाल दिया, मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया, और हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसको अच्छे से पेस्ट, मतलब पेस्ट सा नहीं होगा बट अच्छा घुल जाएगा ये। और फिर मैंने आटे का आलन दे दिया, बाजरा नहीं था, नहीं तो उसका दे दो, बट मुझे आटे का ही आलन अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आटा भी लगा दूँगी, थोड़ी देर आटे को ला के रख दूँगी, सेट हो जाएगा और ये साग बन गया। फिर मैं लवी से पूछ रही थी कि लवी क्या खाएगी, लवी बोली कि कुछ भी खा लूँगी मैं। फिर मैंने कहा कि वो नहीं खाएगी साग ना। फिर मैं उसके लिए आलू काटे, तो मैंने कहा उसके लिए ना आलू मेथी की भुजिया बना दूँगी, तो उसका हो जाएगा। तो ये ना बस वो ये, पर आज ना आलू की जो मेथी की मैंने भुजिया बनाई वो बहुत टेस्टी बनी। लवी बोली मम्मी बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी आज। मैंने कहा चलो ठीक है, तेरे को पसंद आई तो तूने खा ली अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ना मैं आज बेलन चक्रे से रोटी नहीं बना रही हूँ, हाथ से रोटी बना रही हूँ, पानी के हाथ की जो रोटी बोलते हैं, बट मैं घी लगा के बनाती हूँ। मुझसे ना पानी लगा के बनाती हूँ ना तो वो फट जाती है रोटी। मैं देखिए घी लगा के बना रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं फटती है और बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। थोड़ा अभी तो खैर मेरा तो किसी में भी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, बट सर को थोड़ा सा था कि हाँ, सर कह रहे थे कि इस तरीके से बनाना। मैंने कहा चलो ऐसे सर के लिए बना देती हूँ रोटी। और मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा, मुझे तो खाना देखकर ही लगता है कि बस मैं खाऊं ही ना, बट ये कि हाँ खाना पड़ता है, दवाइयों की वजह से मन बिल्कुल भी नहीं करता कुछ भी खाने का। और फ्रेंड्स मैंने 3-4 दिन से ही काम करना स्टार्ट किया, जैसे मैं आपको बता रही थी ना। तो मैंने रज़ाइयों के कवर वगैरह भी धो दिए, बेडशीट भी चेंज कर दी, और अभी बस अंदर की अलमीरा वगैरह ना वो मैं सब साफ़ करूँगी टाइम निकाल के, क्योंकि अभी एकदम से टाइम मिलता भी नहीं है। हालत भी थोड़ी वैसी ही हो रही है, घर के काम हो जाते हैं, यही बहुत है। और शायद ये मेडिसिन्स बंद होंगी उसके बाद मेरा अच्छे से रूटीन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सर को खाना दे के आती हूँ, और बस इतना सही व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जो भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, और अगर फ्रेंड्स बनाते हैं तो बता दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बने रहेंगे मेरे व्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, नए काम के साथ। टेक केयर, बाय बाय।